लानीना एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है ज्योग्राफी के अंदर। क्लाइमेट्रोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडियन क्लाइमेट की अगर मैं बात करता हूं, तो लानीना काफी इंपॉर्टेंट इवेंट के तौर पे देखा जाता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे लानीना इज इंटर रिलेटेड विद द एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के अंदर लानीना टॉपिक काफी फेवरेट है, यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके साथ साथ में दिस इज समथिंग न्यू इन्वेंशन जो आज देखने को मिला है कि एयर क्वालिटी कैसे एसोसिएटेड है लानीना के साथ में, तो उसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एयर क्वालिटी यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लानीना कंडीशन। इट इज एक्चुअली अबाउट पैसिफिक ओशियन। इन पैसिफिक ओशियन near about Australia, when you have accumulated a warm water, abundant warm water, then obviously this warm water creates low pressure over here, and this low pressure conditions gives more precipitation in Australia. It increases the temperature of Australia. It created low pressure and rising winds over here, which will be sinking on this side as well as on this side of Madagascar, right? This is the condition, and you know कि when there is summer in Australia, वी हैव विंटर इन इंडिया। इंडिया में हमारे पास क्या होगा, विंटर देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई इस लानीना के हिसाब से इंडिया के अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में एयर क्वालिटी वर्स्ट होना स्टार्ट होती है। अब कैसे होती है उसको देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता चुका हूं आपको, दिस इज द फर्स्ट टाइम जब लानीना इवेंट को, आपके क्लाइमेट चेंज को, बेसिकली लानीना मतलब लानीना का ज्यादा आना मतलब है क्लाइमेट चेंज ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से होता है ये सब सिचुएशन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है, उसको एयर क्वालिटी से कनेक्ट किया गया है। अब सवाल ये था कि जो आपके मॉनसून होती है इंडिया के अंदर जो आती है, वो लानीना या एलिना इवेंट से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक का ऑल्टरनेट वार्म एंड कोल्ड होना, ठीक है, वाइस वर्सा सिचुएशन होना, उसकी वजह से एलिना या लानीना कंडीशन होती है। रिसर्चर्स का कहना है कि इंडिया के अंदर जो वेदर की वर्स्ट सिचुएशन होती है वो इनकी वजह से ही होती है। मैं 2022 का एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, आपने काफी बार सुना होगा दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी वर्स्ट है। आपने काफी बार सुना होगा एनसीआर के अंदर एयर क्वालिटी वर्स्ट है। लेकिन 2022 में पहली बार ऐसा देखा गया कि मुंबई की एयर क्वालिटी was worst, 30% more worst in comparison to its usual days। और उसी टाइम पे नोएडा, दिल्ली की एयर क्वालिटी 20 to 25% बेटर रहती है। 20 to 25% बेटर रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपकी एयर क्वालिटी दिल्ली की तो इंप्रूव हुई लेकिन मुंबई की वर्स्ट हुई। तो ऐसा क्यों देखने को मिला? इसको लानीना से अटैच किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, बेंगलुरु बेस्ड एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है। इन्होंने स्टडी की है। इन्होंने बताया कि लानीना इवेंट जो है आपका, वो प्रिवेल किया था 2022 में। और आपको याद होगा इस इवेंट का नाम था ट्रिपल डिप लानीना, क्योंकि 3 साल लगातार लानीना की कंडीशन रही थी। दैट्स वाई वो सिचुएशन और भी वर्स्ट देखने को मिली। अब कैसे हुआ ये, उसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन हुआ ये कि एयर क्वालिटी मुंबई की काफी वर्स्ट हो गई थी इन कंपैरिजन टू दी एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली होता यह है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है इन कंपैरिजन टू द एयर क्वालिटी ऑफ मुंबई। ठीक है, मुंबई की एयर क्वालिटी के कंपैरिजन में दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है वो ज्यादा वर्स्ट रहती है, खराब रहती है। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा ही देखने को मिला था, राइट? नाउ व्हाट इज द लिंक बिटवीन द पोल्यूशन एंड विंटर मंथ इन इंडिया? क्या लिंकेज है उसके बारे में मैं बताता हूं। देखिए, जनवरी, अक्टूबर से जनवरी मंथ का अगर मैं बात करता हूं, तो कुछ सिटीज जैसे कि दिल्ली एज अ सिटी हो गया, वो अपनी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इवन PM10 इनकी वर्स्ट लेवल की कंडीशन देखने को मिलती है। होता ये है कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, आपकी हैवीनेस एयर के अंदर, विंड स्पीड और उसकी डायरेक्शन, इन सब से डिसाइड होता है कि आपकी एयर क्वालिटी किस टाइप की होगी। वेस्टर्न एज वेल एज सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं, तो वहां पे रिलेटिवली पोल्यूशन का लेवल कम होता है। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं हुआ। इसकी अपोजिट सिचुएशन हुई। क्या सिचुएशन हुई? सिचुएशन ये हुई कि इस नॉर्मल सिचुएशन से काफी ज्यादा डाइवेटेड सिचुएशन थी। जैसे दिल्ली के अंदर 10% पोल्यूशन कम था, लेकिन मुंबई के अंदर 30% पोल्यूशन का लेवल ज्यादा था। बेंगलुरु में 20% पोल्यूशन में राइज देखने को मिला। हालांकि ये जो सिटीज हैं ओशियन के काफी पास में है, आपकी लैंड और सी ब्रिज का मूवमेंट रहता है यहाँ पे, और आपका एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है, राइट? अब होता क्या है, देखो, नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, जिसके अंदर बताया जाता है कि स्टबल बर्निंग की जा रही है, और इसकी वजह से दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी थोड़ी खराब होती है। क्यों होती है? देखिए,
मैं आपको विंड डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ। विंटर टाइम में हमारी जो विंड डायरेक्शन होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमारे पास आते हैं और आपके जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो भी वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपका पॉल्यूशन जो है जाने की कोशिश करेगा। दैट्स वो दिल्ली के अंदर एक्यूमुलेट होता है। लेकिन हुआ क्या 2022 में आपकी जो विंड डायरेक्शन थी वो नॉर्थ से साउथ देखने को मिली। जो डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट होनी चाहिए थी दैट डायरेक्शन बिकम्स नॉर्थ टू साउथ। बट व्हाई? उसका रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, जो लानिना इवेंट होता है ना, उसमें मतलब ये होता है कि इंडिया के अंदर रेनफॉल बढ़ जाता है। रेनफॉल कैसे बढ़ता है कि मडगास्कर की तरफ आपकी जो विंड सिंक कर रही थी वो अरेबियन सी से होते हुए इंडिया की तरफ पहुंचती हैं। अरेबियन सी वार्म रहता है, वार्म है तो मॉइस्चर ऐड करता है। अब आप सोच के देखिए, अरेबियन सी वाटर बॉडी जब वार्म रहेगी तो आप समझ सकते हो वाटर बॉडी के अंदर क्या होगा। वार्म होगी तो लो प्रेशर होगा और लैंड मास हाई प्रेशर पे होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हरियाणा और पंजाब रीजन है उससे दिल्ली की तरफ जो विंड जा रही थी उसकी बजाय जो विंड का मूवमेंट है वो नजर आता है आपका मुंबई की तरफ। और मुंबई की तरफ जब विंड का मूवमेंट नजर आता है, बेंगलुरु की तरफ जब मूवमेंट नजर आएगा तो ऑब्वियसली जो एयर है वो वहीं जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि मडगास्कर हाई प्रेशर पे है तो ये एयर एक्चुअली यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। ठीक है, इधर से भी विंड आ रही है, इधर से भी विंड आ रही है, ये विंड यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। आपको याद होगा, अगर मैं एयर मास की बात करूं तो जो दो एयर मास जब एक दूसरे के पास आते हैं तो ये जो मीटिंग एरिया होता है इसको हम फ्रंट बोलते हैं। और ये जो फ्रंट है वो काफी पीसफुल, काफी शांत एरिया होता है। और इस फ्रंट के अंदर हमारे पास नजर आता है क्या? पोल्यूशन। क्योंकि वो एयर जो है उसकी क्वालिटी यहाँ पे स्टेशनरी एयर की वजह से वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअली यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपका एक फ्रंट फॉर्मेशन नजर आता है एट द टाइम ऑफ लानीना। और ये लानीना टाइम पे भी इसलिए नजर आया क्योंकि ट्रिपल डिप लानीना था। लानीना आता है एक साल और चला जाता है तो इतनी ज्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। बट स्टिल अगर वो लगातार 3 साल तक लानिना कंडीशन रहेगी तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है। चेंज इन द नॉर्मल विंड डायरेक्शन काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया है, पंजाब से दिल्ली की तरफ आपका मूवमेंट होता है और फर्दर गैंगेटिक प्लेन की तरफ मूवमेंट रहता है विंड का। लेकिन इस टाइम पे पंजाब से दिल्ली की बजाय मूवमेंट ना होके मूवमेंट आपका किसकी तरफ था? पंजाब से आपके मुंबई की तरफ था। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई अक्यूमुलेशन जो आपका स्टार्ट हुआ पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, वो राजस्थान, गुजरात और मुंबई तक आपका एयर जो है वो जाना स्टार्ट हो गई। तो पंजाब से जो मूवमेंट दिल्ली की तरफ या आपके यूपी की तरफ होता था वो मूवमेंट अब पंजाब से राजस्थान और गुजरात और मुंबई की तरफ देखने को मिला। दैट्स व्हाई एयर क्वालिटी वहां पे वर्स्ट हो गई है। अब मतलब ये नहीं है कि पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है इसलिए हुआ है ये, नो। एक्चुअली वहां पे जो एयर है पंजाब में, क्योंकि वो लैंड मास है, वो कूल हो जाता है, कूल हो जाता है। तो जो भी पोल्यूटेंट है, व्हीकल पोल्यूशन है आपका, फैक्ट्री से पोल्यूशन आ रहा है आपका, जो भी डस्ट पार्टिकल आपके वहां पे रहते हैं वो सब वहां पे ट्रैप हो जाते हैं और एक आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं ना, वो मॉइस्चर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है आपके हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अगेंस्ट। जब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड मॉइस्चर अक्यूमुलेट होगी तो वो पार्टिकल हैवी हो जाते हैं और हैवी पार्टिकल वहीं सिचुएट रहते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट स्टबल बर्निंग ओनली, बहुत सारे ऐसे इवेंट है जिसकी वजह से एक्चुअल पोजीशन ये है कि वो लैंड मास है और वो कूल है। कूल है तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एयर क्वालिटी को वर्स्ट करते हैं। अब वहां से मूवमेंट जब मुंबई की तरफ होगा, राजस्थान और गुजरात की तरफ होगा, तो वहां की एयर क्वालिटी फिर वर्स्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लानीना अब क्लाइमेट चेंज से कैसे एसोसिएटेड है? जितना क्लाइमेट चेंज, जितना ग्लोबल वार्मिंग होता है, लानीना और एलिना काफी फ्रीक्वेंट आते हैं और जितना फ्रीक्वेंट आएंगे उतनी ही आपकी एयर क्वालिटी वर्स्ट होगी क्योंकि उसी के हिसाब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मूव करेंगे, उसी के हिसाब से आपका विंड मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहना है कि नॉट येट एंटायरली क्लियर कि वेदर एलिना वुड प्रोड्यूस एन अपोजिट इंपैक्ट और नॉट, क्योंकि लानीना का अपोजिट क्या होता है? एलिनो। तो एलिनो एक अपोजिट इवेंट करेगा या नहीं करेगा वो पता नहीं है, लेकिन लानीना अगर लंबे टाइम तक चलता है तो हमारी एयर क्वालिटी को वर्स करता है और पॉल्यूटेंट को आपके मुंबई रीजन के अंदर स्प्रेड करने की कोशिश करता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड करेंगे एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।